ये मन है ना पिंडी पीट दी। हाँ, ये रास्ता सिर्फ एक जना एक ही बार में चल सकता है, वही बहुत दुर्गम मार्ग। ये हमारे सारे बोले हैं। आखिरकार इन्होंने ये कड़ी चढ़ाई को सफलतापूर्वक आनंद आ रहा है। बोले की बोझ करेगी बोझ, बोले की बोझ करेगी बोझ। बोल बद्रीनाथ धाम की जय, बोल केदारनाथ धाम की जय। जयकारा वीर बजरंग। बहुत कठिन मार्ग है। आलिए बस पगडंडी का भी मार्ग है, दोनों तरफ जंगल है और जंगल के बीच में हम रहेंगे, हम रहेंगे और हमारे महादेव रहेंगे। महादेव को पाने का ये एक मार्ग है, ये सबसे सुगम मार्ग है महादेव को पाने। बहुत सुगम। ये मैं उस क्लिप को तो कैद कर ही नहीं पाया जो बहुत कठिन रास्ते थे, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना और चलना साथ में बहुत कठिन है। अब तो सिर्फ उतराई है और वो भी बहुत कठिन है। ये देखो, फिर दोबारा चढ़ाई और यही चलता रहेगा लगातार 7 दिन हमारे साथ। देखो बोले कैसे जा रहे हैं बोले। अब मैं रोक रहा हूँ वीडियो। अपना गुरु जी की फोटो ले ले। अब तो पैर गीले करने ही पड़ेंगे। गुरु जी क्या हालात है। बहुत कठिन रास्ता है ये वाला, और इस पे चलना पड़ रहा है। अब आप देखिए ये पैर यहाँ, ये पैर यहाँ, आगे भी विशाल झरना है। जंगलों में से निकल के जाना पड़ता है, इतना कठिन रास्ता नहीं है ये जितना आप सोच रहे हो। बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता है। ऐसे ऐसे रास्तों पे से आना पड़ेगा जहाँ आपने सोचा नहीं होगा। मैं बहुत मुश्किल में शूट कर पा रहा हूँ। मुझे ही पता है मेरी एक गलती, और मैं देख सकते हो आप, एक गलती, बस एक गलती, सिर्फ एक गलती। आराम से ना ज्यादा तेज बढ़ रहा हूँ मैं। जंगलों के बीच में चल रहे हैं इस समय हम। ओह, चढ़ाई बिल्कुल सीधी है, 90 डिग्री। मैं ज़्यादा वीडियो क्लिप शूट नहीं कर सकता, आगे रास्ता और कठिन है, फिसलने का रपटने का बहुत डर है। एक तो ये गारा और ऊपर से बहते हुए झरने। ओहो, मैं भी फिसलने से दोबारा बचा। ओह, देखकर बहुत ही संभल के। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को हल्के में ना ले, यहाँ पे वीडियो शूट करना ही बहुत बड़ा कठिन कार्य है। हम ये बार-बार कहना चाहेंगे, सांस के पेशेंट ना हो। ओहो, भाई यार शेर भी ले आए। हाँ, बोला सबको ले आओ। अब पता नहीं, भैया हल्के दिल वाला नहीं आ सकता। देखिए मतलब बिल्कुल नीचे ही चले जाएंगे, 2 कदम रखते ही बिल्कुल तली में। मैं शूट कर ही नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, वीडियो हिल रही होगी। लेकिन ये दुर्गम मार्ग और जंगलों के बीच में से ये बना हुआ है। ये भोले शंकर, ध्यान से आ रहा हूँ मैं। हाँ, और ये इतने बेशर्म लोग हैं कि वीडियो को लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को। करेंगे जब तक गुरु जी की फोटो नहीं लेगा। तू इधर को दिखा, इधर को दिखा, इधर को। जब बेशर्म क्या इधर ना, फिर दोबारा कहने जाता हूँ, सांस के पेशेंट ना है, ह्यूमिडिटी बहुत है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तो बरसात में देखिएगा यहाँ क्या हाल होता है। पूरी रात बारिश हुई है, और अगर मैं बारिश में चलना पड़ जाता ना तो फिर तो क्या हाल होता है। ये सब रास्ते महादेव की कृपा ही मानिए कि इस टाइम बारिश नहीं हो रही। महादेव ही हैं जो मुझे बचा रहे हैं।
मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, मुझे लगता नहीं। ये देखिए पेड़ गिर गया है और रास्ता, हाँ, विशाल पेड़ गिर गया। इसके नीचे से मैं सर झुका के निकल गया। रास्ता देखिए आप एक बार, मजा ही आ जाएगा। यहाँ आकर तो देखो, जंगल के बीच में से झरने बहुत हैं यहाँ। अगर आपको गंगोत्री से केदारनाथ जाना है तो ये रास्ता है, देख सकते हैं आप। ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी मैं पार करके आया हूँ। वहाँ वीडियो बनाना ही असंभव है। ये तो वीडियो बना लो या अपनी जान बचा लो। और मैं जो भी अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ ना, कुछ भी बनावटी नहीं है, सब हकीकत है। क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मैं कोई दिखावा या मुझे कोई ऐसा नया रास्ता नहीं पता। जो रास्ता नेचुरल है, जो बना हुआ है, वो ही जा रहा है, वहीं उसके थ्रू मैं जा रहा हूँ। यही वो रास्ता है। बस देखते रहिए आगे, आप वीडियो में बने रहिए। जंगल है, जंगलों के बीच। आपको मेरे बात करने के ढंग से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं है इस समय, और सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर से पत्थर, एक पेड़ फिर गिरा हुआ है। और इस मार्ग पर बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं मुझे अभी तो। ये भी हमारी टीम ही है जो आगे और पीछे चल रही है, और उसके अलावा मुझे कुछ और लोग दिखे, इससे ज़्यादा और कोई नहीं दिखा मुझे। इस कठिन रास्ते को बहुत कम लोग चुनते हैं। देखते जाइए आप वीडियो में। ये हमारे बोले बताइए कुछ इस रास्ते के बारे में। मेरा यही कहना है, दोबारा सांस के पैसे नहीं जाना है। मार्ग बहुत संकरा है, कठिन है, और साथ ही ये भी है कि महादेव इस महीने का सबसे छोटा मार्ग है। जय शंकर की। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन पर्वतों को जो समेटा हुआ है, जो बांधा हुआ है, वो इन पेड़ों ने बांधा हुआ है। देख रहे हो आप, ये विशाल पेड़ की जटाएं, जड़ें जो इस पर्वत को बांधे हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पेड़ लगाएं, काटे ना। अगर कोई इंसान मरता है ना, तो वो अपने साथ एक पेड़ लेके जाता है। कहने को व्यक्ति कुछ नहीं लेके जाता जब उसकी मौत होती है, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ वो अपने साथ एक पेड़ जरूर ले जाता है। तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं। ये पर्वत श्रृंखला को जो बांधे हुए हैं, ये पेड़ों की ही देन है। जहाँ भी देखोगे आप, जड़े ही जड़े हैं इस संकरीले रास्ते में। मनुष्य को अपने जीवन में पेड़ की अहमियत समझनी चाहिए। क्या है, अगर पेड़ है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। ऐसा कहा जाता है कि जल है तो कल है, और पेड़ है तो आज है। क्योंकि हर सांस में पेड़ की आवश्यकता है। लोगों को, मुझे एक बहुत सुंदर कविता याद आ रही है। लोगों के हाथ नहीं घबराते जंगल उजाड़ने में, कैसे जी लेते हैं वो। तो ऐसा ना करिए, जंगलों को बचाइए। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मैं दिल्ली का वासी हूँ, मुझे आदत है 700 AQI में रहने की। मैं यहाँ जब से आया हूँ 40-42 AQI में रह रहा हूँ, और इतना मतलब बॉडी फिल्टर हो चुकी है, ऐसा हो चुका है मैटर। ये देखिए हमारे भोले जल पी रहे हैं झरने के पानी से। ये पानी
सारे रोगों को मिटाने की क्षमता रखती है। ये पानी का स्रोत नेचुरल है। जय शंकर जी, जय जल देवता। जय जल देवता, जय महादेव। ये जल बहुत पावन है, जड़ी बूटियों से ये संपूर्ण है जल। इस जल का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे आप सालों साल इसे रख लें। तो मैं कहाँ था? हाँ, मैं था AQI पे। तो दिल्ली का AQI 700 से पार जाता है, यहाँ का AQI देखिए। किस कारण है? इसी कारण है कि यहाँ पे मानव और पेड़ दोनों के बीच सामंजस्य है। यहाँ के लोगों को पेड़ों की अहमियत पता है, वो इन्हें बचाते हैं। और दिल्ली में क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं जब ये चीज़ देखता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। अब ये बहुत ही, मेरा मानना यही है, अगर आपको अच्छी हवा चाहिए तो पेड़ लगाओ। यहाँ की AQI में और दिल्ली की AQI में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पोल्यूशन करोड़ों प्रकाश वर्ष का अंतर है। देखिए मेरे भोले ने क्या कहा, और हमारे ये भोले तो यही कहने लगे कि मेरा ऐसा मन करता है मैं यहीं रह जाऊं। मैंने कहा भोले अभी आपकी आयु ही क्या है? कह रहे सन्यास की कोई आयु नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती। वो दूर झरना देख रहे हैं आप? अब मुझे वहाँ जाना है और उधर से वो झरना पार करना है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा, सब चीज़। और साथ में मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ छोटी छोटी बातें जो जीवन में काम आ सकती हैं वो मैं बताता चलूँगा, जो आप भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो, और सफ़र रोमांचक बनना रहे। मेरे साथ बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, मैं उन सब से भी आपकी भेंट कराऊंगा, और उनका एक्सपीरियंस, जिन्हें यहाँ पे 30-30 साल हो गए कावड़ लेते आते हुए इसी रास्ते से, उनसे भी मिलूँगा। कहते हैं कि पहले तो ये बर्फ़ के पहाड़ थे और बर्फ़ के अंदर से निकल के जाना पड़ता था। मेरी किस्मत मानिए या मेरा भाग्य मानिए, मुझे टीम बड़ी अच्छी मिली है जो मुझे मार्गदर्शक कर रही है। वो मेरे से आगे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम चलिए, हम आपको सही मार्गदर्शन देंगे। देखते रहिए आप, बने रहिए इस वीडियो में। मैं तो डर ही गया था, मैंने कहा सांप आ गया, लेकिन यहाँ तो पाप है, ये पाइप है, मैंने कहा। और यहाँ पे वो बहुत सारे कीड़े भी हैं, और ऐसी झाड़ियाँ हैं जो छू लेना तो खुजली हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा, बहुत सब चीज़ें हैं। देखिए ये मेरे पापा जी हैं और आगे मेरे फूफा जी हैं, और पीछे हमारे सहयोगी हैं। ये देखिए आगे आखिरकार में यहाँ पे इस झरने को मुझे पार करना है। अब हम उस पुल को पार करेंगे, देखते रहिए आप। और यहाँ पे एक छोटा सा ठिकाना है भोलों के रुकने के लिए, छोटा सा, जहाँ सीमित भोले रुक सकते हैं। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 5 बजे के बाद चला नहीं जाता, 5 बजे लास्ट स्टॉप होता है, 5 बजे रुकना ही पड़ता है। ये वो पुल है जिसे हमें पार करना है। अब हम इस पुल को पार करेंगे, और अब हमें हम थोड़ी देर यहाँ रुके हैं विश्राम के लिए। अधिकतर यहाँ पे सभी भोले रुकते हैं, और यहाँ से फिर आगे वो चढ़ाई है, देख पा रहे हो आप, भोले जा रहे हैं। उस पर्वत श्रृंखला के पीछे जाना हमें। यहाँ हम आ गए हैं, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। ये एक पॉइंट है रुकने का, ये वो पुल है जिसे हमें पार करना है। मैं थोड़ा अंदर से भी व्यू लेके दिखाऊंगा आपको कि ये कैसा है।
बाबा की गुफा। ये हमारे बोले हैं। क्या बोले कि बोले हम कहाँ पर हैं? हम जी क्या राणा नाम जी है की झोपड़ी पे, हमें राणा जी की राणा झोपड़ी। जी की झोपड़ी पे है और हमने सोरा की एक चढ़ाई पूरी कर ली। अगला कहाँ स्टे होगा जी? अगला हमारा अगला होगा स्टे बुढ़िया की झोपड़ी होगी और फिर बेलक विश्राम होगा जी रात नाइट। बेलक विश्राम होगा हमारा। हाँ जी नाइट का रात। ठीक के बाद बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार। जय जय बाकी जय काली जय। जय बोले। जय बोले। अंदर है, ये देख सकते हो आप। हमारे बोले अंदर है हमारे बोले। ये शंकर बिल्कुल दूध जैसी जल की धारा, बिल्कुल दूध जैसी। सबसे हम पानी पिलाएंगे इसका, मजा का पानी पिलाएंगे। चल चलते हैं बोले। पुल पे जा रहा हूँ, पुल पे भी पानी ही है आराम से। और मैं आपको पुल का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। बहुत पुराना पुल है, बहुत पुराना। और ये पुल हिल रहा है, ये तो झूले की तरह हिल रहा है। देखिए इस झरने की, देखिए इस पुल के मध्य में आ गया हूँ मैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं से निकलता हुआ झरना। वहाँ चलो।